हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरा नाम है अमित सिंह आर्य और आप सब मेरे बारे में जानते हो। जिस हिसाब से पेपर लीक हो रहा है हर जगह, नॉर्थ इंडिया में खासकर उत्तर भारत में जिस हिसाब से पेपर लीक हो रहा है, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को एक शाखा बनानी चाहिए जिसमें डायरेक्ट आदमी जाए, पैसा दे और नौकरी ले ले। समझ रहे हैं, ये सेटर बीच में। और जैसे आप एग्जाम का फॉर्म आता है, मैं खुद बिहार से हूं, तो बिहार में जैसे किसी चीज का फॉर्म आया तो सेटर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। मुझे कई दफा कई सारे ग्रुप्स में ऐड किया गया है, जिस ग्रुप्स में क्या होता है कि वो लोग बोलते हैं कि जिसको डायरेक्ट क्वेश्चन चाहिए हमको इतना रुपया भेजे और हमें इस ग्रुप में जुड़ जाए। तो ये हालत रहती है। ये सिर्फ बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको कुछ प्रूफ दिखाते हैं जो कि ट्रेंडिंग में है। ये आप ही लोगों ने ट्रेंड किया है, स्टूडेंट्स जो हैं वही उन्होंने ही ट्रेंड किया है। आप देखो, एमपी में 15 लाख दो, सरकारी नौकरी लो, नौकरी लो। ठीक है, एक ये ट्रेंड कर रहा है। दूसरा आप देखो जरा, दूसरा ट्रेंड कर क्या रहा है। ठीक है, आपका दूसरा ट्रेंड कर रहा है यूपी आरओ का एग्जाम। वो भी पेपर लीक हुआ था, उसका भी ट्रेंड कर रहा है। और दूसरा एक ट्रेंड कर रहा है आपको, आपको हम दिखाएंगे अभी। हो सकता है सरकार उसको डिलीट भी कर देती है, पुलिस भर्ती। ठीक है, ये भी ट्रेंड कर रहा है क्योंकि पुलिस भर्ती की बिहार में लीक हुई थी पेपर, उसके बाद पेपर लीक हुई किसमें, यूपी में। और कोई सरकार है यार, देखो सरकार बदलने से कुछ नहीं होता है। सभी लोग, अभी मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, ये गलती से आ गया था सामने में, मतलब सबका वही हाल है। या तो बड़े मतलब पूरी सरकार इसमें इन्वॉल्व है, इसका पूरा रैकेट चलता है, पॉलिटिकल फंडिंग चलता है, तभी लोग इसको सख्ती से कानून नहीं बनाया जा रहा है। अरे किसी का फायदा होगा तो कोई कानून क्यों बनाएगा। लेकिन आप एक बात सोचिए, ये सरकारी नौकरी में लोग 15 लाख रुपए दे क्यों रहे हैं। अब समझिए इस बात को। इसका मैंने कुछ लोगों से बात की है, मैं अपने ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ। बीएचयू में मैं पढ़ा हूँ, मेरे दोस्त लगभग मतलब नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सभी जगह के, दूसरे देशों के भी हैं। तो मैंने ये ऑब्जर्व करने का कोशिश किया, उनके जो लोग पैसा दे रहे हैं उनके दिमाग में ये रहता है कि 15 दिया, 30 उधर से दहेज में मिल जाएगा, बाकी भौकाल जिंदगी में अपना अलग रहेगा और उस तरह से जिंदगी बड़ी मस्त कटेगी। लेकिन जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, जरा उनकी जिंदगी झांक के देखिए कि वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं। वो बाहर से खूब हंसी खुशी दिखा देंगे आपको कि हाँ सब बढ़िया चला है, 4 व्हीलर में घूम रहा है, एकदम घूस भी आ रहा है जबरदस्त, क्योंकि उनको यही रहता है कि 15 लाख घूस दिए तो एक साल में तो घूस कमा लेंगे। सच्चाई है ये, कोई कहता नहीं है। लेकिन हर दूसरे लड़के से आप बात करोगे तो वो सरकारी नौकरी 2-3 वजह से करना चाहता है। बिहार जैसे गरीब राज्य में कोई ऑप्शन है ही नहीं। दूसरी, धन एक बहुत बड़ा लालच है। तो दहेज एक ऐसी चीज है कि मतलब गार्जियन की भी लालसा रहती है और बच्चों की भी लालसा रहती है। सोसाइटी में दहेज का एक चक्र बन गया है, कैसे भी करके उतना वसूल लेना है लड़के के नाम पे। ठीक है, ये एक ट्रेंड बन गया है। बात समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारा चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। पिताजी चाहते हैं कि कैसे भी हो जाए भाई, हमारी वसूली हो जाए पूरी। ठीक है, लेकिन जो इस तरीके की शादियां हो रही है वो समाज में घूम करके आप देखो कितनी सफल हो रही है। बहरहाल वो मुद्दे की बात नहीं है, ये बस आपको अपने अंतर्मन से सोचने की जरूरत है कि क्या जरूरी है। हाँ, सबसे बड़ा असर जो पड़ रहा है बच्चों पे, आपको मैं बताता हूँ रियल वाली बात। कुछ स्टूडेंट्स की ही बात करूंगा मैं, क्योंकि पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ और कुछ नहीं करता। तो मैंने कुछ स्टूडेंट से बात किया, तो अधिकतर स्टूडेंट इस कंफ्यूजन में रह रहे हैं कि इस सेटर को पैसा दे के करवा लें क्या इस बार आखिरी, कहीं तो ऐसा तो नहीं है कि अगली बार फॉर्म ही ना आए, अगली बार वैकेंसी ही ना आए। क्या करेंगे फिर अगर फॉर्म नहीं आया तो, इसको पैसा दे दे क्या, क्या किया जाए। अधिकतर बच्चे इस टेंशन में रह के अपनी तैयारी वो कर रहे हैं। समझ में आ गया बात। दूसरे किस्म के जो स्टूडेंट्स हैं उनका तो फिक्स है, भैया पैसा दो और काम निश्चिंत करके करो। जो बच्चे साथ वाले कमरे में रह रहे हैं, बगल वाले कमरे में रह रहे हैं, उनको जब ये बात पता चल रही है, कोई भी आप देख लो ना, आज ही देखो कितना ट्रेंडिंग में है सभी एग्जाम में, उनको जब ये पता चलेगा कि यार हम बड़ी जतन से, बहुत तरीके से माँ बाप पैसा इकट्ठा करके पटना या जो अलग अलग जगहों पर लोग रह रहे हैं उनको भेजते हैं, और उसके बावजूद हमारा नहीं हुआ और उसका होता है, तो उसका अंतर मन से भरोसा टूट जाता है सिस्टम से। लेकिन फिर वो लड़का आंदोलन कर क्यों नहीं रहा है, भयानक आंदोलन हो क्यों नहीं रहा है। 3 करोड़ लोग तैयारी करते हैं पूरे इस भारत में एक साल में, अमूमन 3 करोड़ का एवरेज है, 3 करोड़ से ज्यादा ही है जो तैयारी कर रहे हैं अलग अलग एग्जाम का। 2-3 सवाल हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। सरकार सबको नौकरी क्यों नहीं दे देती है, क्योंकि नौकरी देना सबको, वो भी सरकारी, कि सरकारी के साथ सुविधाएं आती हैं, उनके पेंशन तो अब नहीं रहे लेकिन और भी चीजें जैसे ईपीएफ कटेगा या बहुत सारे। आप देखो कैंसिल आरओ एआरओ एग्जाम,
यूपी पुलिस लीग देख लो आप, यूपीएससी 2024, यूपीएससी 2024, तो ये कैंसिल करने के लिए नहीं है, ये किसी दूसरी चीज के लिए, इसका टेंशन ना लो। लेकिन आपको ये दिख जाएगा, खड़े खड़े दिख जाएगा सबको कि भैया ये गोल घपला चल क्या रहा है, आखिर ये चक्र बना कैसे है और क्यों नहीं रुक रहा है। आपको लगता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बोला था कि क्या आपको वाकई में लगता है कि नेता आपको नौकरी देना चाहते हैं? नहीं, वो हर तरह से अपनी झोली भर रहे हैं, क्योंकि हमने गलत लोगों को चुन ही लिया है। एक बहुत अच्छी कहावत है पॉलिटिक्स में, अगर अच्छे लोग पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करेंगे तो गलत लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करके और वो सारा काम गलत वो करके और आपको दिखाएंगे। अब पॉलिटिक्स लोग इसलिए ज्वाइन नहीं करते, सुधार नहीं होता है। महात्मा गांधी ने कहा था पॉलिटिक्स जन सेवा का माध्यम है, लेकिन यहाँ जन सेवा कोई नहीं कर रहा है, कोई दूसरे को नौकरी इसलिए दे रहा है कि वो अपना नौकरी बच जाए, उनकी एमपी एमएलए की सीट बच जाए, और कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है यार। ये जो लीडर्स हैं आजकल के, जो लीडर्स हैं, किसी को नौकरी देने में इंटरेस्टेड है ही नहीं। दूसरी चीज है कि वित्तीय बोझ बहुत ज्यादा आ जाएगा। अगर 3 करोड़ लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, 3 करोड़ दे दें तो अगले कुछ दिनों में 10 करोड़ लोग आ जाएंगे तैयारी करने। तो ये एक चीज है, प्राइवेट अपॉर्चुनिटी उतनी ज्यादा सरकार दे नहीं पा रही है। और सबसे बड़ा जो इसमें हावी है चीज, वो जो लोग पैसा देके नौकरी कर रहे हैं या इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, उनको सबसे बड़ा दिख रहा है मनी पावर। पैसा आज इतना इन्वेस्ट करेंगे, कल उतना वसूल लेंगे। बट उनकी जिंदगियों को देखिए, उनकी जिंदगी नर्क है भले, लेकिन वही एक्सेप्टेबल है, उन्हें वो अच्छा लग रहा है। तो मैं एक संदेश देना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से कि आप सभी लोग अपने से एनालाइज करो कि क्या 15 लाख दो, नौकरी पाओ। बिहार जैसे राज्यों में तो मतलब रेट फिक्स है दरोगा इसका उसका, सिर्फ इस भरोसे कि वो जाएगा तो बहुत कमाएगा, वो रिश्वत लेगा और ये करेगा वो करेगा। आज खुल के बात कर रहा हूं मैं। तो सीधा साधा हिसाब यही लगता है कल को चल के, ये अपने अंतरात्मा से बिहार के लोग या यूपी के लोग जो है ना, जो इस तरीके के लोग हैं, वो अपने अंतरात्मा को पूरे कंप्लीटली सुला दिए हैं। उन्होंने मान लिया है कि यही होता है। अच्छा, तैयारी कर कौन रहा है फिर? जिसको थोड़ा होप है कि नहीं भैया ईमानदारी से भी अभी हो रहा है, ईमानदारी से हो रहा है, सारे सीट सेटिंग हो ही नहीं सकते, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। ईमानदारी से हो रहा है। लेकिन ये जो बीच वाले लोग हैं, सेटर कह लो आप, जो बोली लगाने वाले हैं, जैसे फॉर्म आता है वो शुरू कर देते हैं अपनी बोली लगाना। ये उस तरीके की बात हो गई, जमीन और दहेज वाली बात, कि आज उसका रेट देने वाला देगा दहेज 2 लाख, वो कहेगा जो लेने वाला है वो कहेगा हम 5 लाख लिए, और देने वाला भी मार्केट में कहेगा 10 लाख दिए। इस वजह से ये पूरा ब्लैक मनी का रैकेट है। जमीन के भी केस में भी वही हुआ। जमीन का लोग कहेंगे 3 लाख रुपए कट्ठा हमने खरीदा, खरीदने वाला कहेगा कि हमने 5 लाख रुपए खरीदा, और बेचने वाला कहा अरे हम तो 6 लाख रुपए बेचे। कुल मिला के वो जिसको बता रहे हैं उसकी नजर में भाव बढ़ा, रेट बढ़ा, और ये सारा लोगों का देखा देखी चल रहा है कि हाँ उसने ये कर लिया तो हम भी कर ले। एन केन प्रकारेण जैसे भी हो सरकारी व्यवस्था में घुस जाए, क्योंकि उसके बाद है, और सरकार की इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो जानबूझ करके ऐसा कर रही है ताकि व्यवस्था ही ऐसी बन जाए। उनकी पॉलिटिकल फंडिंग, अब जो लोग ये सेटर हैं, आपको क्या लगता है, सोच के बताइएगा, क्या उनके पॉलिटिकल लिंक्स नहीं होते हैं? कितने सेटर हैं जो आज तक जेल में हैं? थोड़ा पता करिए, फाइंड आउट करिए। मोबाइल पे घंटों बीत जाते हैं, 1.5 GB नेट खत्म करने के लिए बच्चों को लगता है, पटना में मैं बात करता हूँ अभी, तो उनको लगता है कि 1.5 GB हमारा खत्म कर दे इसको, नहीं तो हमारा पैसा डूब नहीं जाए। अरे भविष्य डूब रहा है, वो 1.5 GB को तो तुम खत्म कर रहे हो, काश उससे पूरी पढ़ाई की चीज ही देख पाते 100%। वो नहीं होना है। बच्चों को लगने लगा है आजकल कि क्यों हम जाए प्रोटेस्ट करने, क्या धरना से क्या मिलेगा, इतना ना कंटेंट आ रहा है मोबाइल पे इंटरनेट पे, तो उसी में खोए रह रहे हैं। बहरहाल ये सब चीजें सोचने की है, वक्त निकलने के बाद तो सोच आता ही है। बट आपको ये चीज सचेत करना था मुझे कि 15 लाख दो, नौकरी लो। और किससे संपर्क करना है ये भी मैंने बता दिया है, आपके ऊपर है संपर्क करना है नहीं करना है, क्या करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।